खुद को कैसे बदलें, अपनी पर्सनैलिटी क्या है कैसे छुपाएं, खुद को कैसे एक पॉजिटिव आदमी बनाएं। यू हैव टू डू योर ओन पुशअप्स। क्या इंसान खुद अपनी बुरी आदत को बदल सकता है, या फिर क्या इंसान अपने गलत रवैये को सही रवैये में चेंज कर सकता है? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आप हमारी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस खजीमा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। इस तरह आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अब आते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ कि अपनी पर्सनैलिटी को कैसे चेंज करें। यू हैव टू डू योर ओन पुशअप्स। ये कानून फितरत है, आप जितना चाहे जोर लगा लें इसको बदल नहीं सकेंगे। आप किसी से जितना भी प्यार करते हो, उसको चाहते हो, उसके लिए पुशअप्स करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो भूख से निढाल है, आप इसकी मोहब्बत में दुनिया का लजीज तरीन खाना खा लें, उसे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप फाका भी कर लें तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही पर्सनल डेवलपमेंट की सारी साइंस है। आप अपनी जिंदगी खुद तामीर करते हैं, क्योंकि पैदा होते वक्त हम कोई मैनुअल साथ नहीं लाते। तो जिंदगी को जो है जैसे दस्तयाब है वैसे ही गुजारना पड़ता है। हिट एंड ट्रायल ये एक ऐसा तरीका है कि करते जाएं और सीखते जाएं। जो चीज आपको काम आ जाए उसे जेब में डाल लें और बाकी स्लेट साफ कर दें। ताहम मसला ये है, हम इस मरले में बहुत कुछ ऐसी आदतें भी सीख जाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होती और हमारे रास्ते में दीवार बन जाती है। इसीलिए मुर्शिद या मरबी या मेंटोर जरूरी है। और ये मुर्शिद कोई माफूक अल फितरत पानी पर चलता हुआ कोई सूफी नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा शख्स जो आपको अच्छा लगे, आपको खुद से बेहतर लगे, या बस सिर्फ दो ही हाथ आपसे आगे क्यों, आप इससे इस महारत को सीखें, अपने आप को ग्रेड अप करें, आगे चलें। कहते हैं इंसान के हर अशरे का एक अलग मुर्शिद होता है, क्योंकि हर 10 साल बाद आप बदल जाते हैं। जिंदगी प्राइमरी से सेकेंडरी और फिर यूनिवर्सिटी में आ जाती है, मगर हर दौर में आपको एक गाइड करने वाले की बहुत अशद जरूरत होती है। इसी तरह हर 10 साल बाद आपकी आदतें, आपके रवैये, सोचने और समझने की सलाहियतें सब कुछ बासी हो जाता है। हमें इनको विंडोज सॉफ्टवेयर की तरह अपग्रेड करना पड़ता है। अपनी हार्ड ड्राइव में से कुछ निकालना और कुछ इजाफा करना पड़ता है, वरना प्रोग्राम करप्ट हो जाते हैं और मशीन बज़ाहिर तो ठीक ठाक नजर आती है मगर अंदर से जाम बहक हो चुकी होती है। हाँ, ये भी आपके बस में है कि आप बदलने से इनकार कर दें और सीसा पलाई दीवार की तरह कायम हो जाएं और कहें कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि माशाल्लाह से जैसे दुनिया में तशरीफ लाए थे वैसे ही तशरीफ वापस ले जाते हैं। ये आपका हक है और आपको इससे कोई नहीं रोक सकता। प्यारे दोस्तों, अच्छी बातें, कहानियां, हकायतें जमा करने का कोई फायदा नहीं। इशफाक अहमद के इकबाल, वासफ अली वासफ के टुकड़े, मियां मोहम्मद बख्श और शाह लतीफ भट्टाई के दोहे, ये सब किसी काम के नहीं है। पता है कब किसी काम के नहीं? तब किसी काम के नहीं है जब आप इनको अपने अमल में ना लाएंगे। हम दुनिया के किसी भी मजहब से तल्लुक रखने वाले, हमें जितना मर्जी कलाम हिफ्ज हो, बात सिर्फ इसी वक्त बनेगी जब जितना भी मजहब हम मानते हैं हम इसको जीना शुरू कर देते हैं। ठीक, असल बात यह है कि हम जो चीज समझते हैं, जो चीज सुनते हैं, उसको अपनी अमली जिंदगी में नाफिज करें। आज अगर एक बात आप सीखना चाहें तो वो यही है कि अगर आप एक चीज भी जान चुके हैं तो इसको जीना शुरू कर दें। क्या आप बता सकते हैं कि वो एक बात कौन सी है? मुझे किसी ने कहा था कि नमाज बहुत ही खूबसूरत थ्योरी है। आप कहते हैं कि मैं शुक्रगुजारों में से हूँ, बस एक ही रब की इबादत करता हूँ, इसी से मदद मांगता हूँ और इसी की हमदो सना बयान करता हूँ। फिर आप सलाम फेरते हैं और थ्योरी से प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। अब वो सारी इबादतें, दुआएं जो आपने पढ़ी थी, इनको जीने का वक्त है। नमाज तो सिर्फ एक ऐसा अमल है जो आप 10 मिनट के लिए, 15 या 25-30 मिनट के लिए करते हैं। मतलब ये है कि जब आप नमाज पढ़ चुके हैं और उसमें जो बातें आपने अल्लाह से कही, क्या आप प्रैक्टिकल में भी ऐसे करते हैं या उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं? अब वो सारी बातें और दुआएं जो आपने पढ़ी थी, इनको जीने का वक्त है। नमाज पढ़ते वक्त जो आपने कहा, इन पर वाकई आपका ईमान कायम है या वो सिर्फ नमाज की हद तक? आप ही इनको जी सकते हैं और आप ही अपने अमाल के 100% जिम्मेदार हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, इसके बावजूद मेरा ये काम गलत क्यों हो गया, मुझे इस चीज में नुकसान क्यों हुआ, इतना ज्यादा मैं नेक था, मेरी इतनी अच्छी इबादत थी, नमाजें, तो मुझसे मेरा ये काम क्यों बिगड़ा। आप ये ना सोचें कि आपकी इबादत अच्छी, आप ये सोचें कि आपके अमाल कैसे हैं।
क्या आप जो इबादत करते हैं, नमाज में जो आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मुझे नेक बना दे, मुझे पारसा कर दे, ये कर दे, वो कर दे, इतनी लंबी नमाज में जो आप चीजें पढ़ते हैं, क्या आप उन्हें खुद कोशिश करते हैं कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में खुद पर आजमा सकें? नहीं करते। बस ये वजह हैं जिनकी वजह से आप इस्लाम से मुकम्मल तौर पर दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं। आप बस नमाज पढ़ते हैं 30-25 मिनट की और उठकर आपको नहीं मालूम होता कि हमने अल्लाह ताला से कौन सी बातें की। बल्कि मैंने अक्सर अपनी जिंदगी में वो लोग भी देखे हैं जिन्हें नमाज का मतलब भी नहीं पता, बल्कि उन्हें यही नहीं पता कि हम अल्लाह से अरबी में क्या कह रहे हैं। खुद सोचें वो उस पर कैसे अमल करेंगे, कैसे उनको पता चलेगा कि हमने अल्लाह से क्या कहा, हमने 25-30 मिनट में मसल्ले पर बैठकर अल्लाह ताला से क्या बोला, क्या इकरार किए, क्या कहा उससे। ये वो बातें जो हमें समझने की जरूरत है। जैसा कि बाबा बुल्ले शाह ने कहा था कि पकड़ने वाले के लिए सिर्फ एक अलफ काफी है, अगर इस अलफ को जी लिया जाए तो बहुत, वरना दफ्तर के दफ्तर काफी नहीं होंगे। जब आप चाइनीज बांस लगाते हैं तो क्या होता, आपको 4 साल तक कुछ नजर नहीं आता। हाँ, चौथे बरस एक हल्की सी कोम्पल जमीन का सीना चीरकर बाहर निकल आती। इन 4 बरसों में पानी देने वाला पानी देता है और हैरान होता है कि बीज को क्या हुआ, दिखाई नहीं देता कि चटैल मैदान है और बस। लेकिन इन 4 सालों में इस दरख्त के अंदर सारी नौशनुमा जमीन के अंदर होती, जड़ें दूर गहराई और चौड़ाई में फैल जाती हैं ताकि अपने सर पर पड़ने वाला बोझ बर्दाश्त कर सके। 5वें साल चीनी बांस का दरख्त सिर्फ 6 हफ्तों में तकरीबन 90 फीट ऊंचा और लंबा हो जाता है। एक वक्त तो ऐसा भी आता है कि सिर्फ 24 घंटों में इस दरख्त की नमू 39 से 48 इंच हो जाती है। जब आप मोटिवेशन पर किताबें पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, मुराकबा करते हैं तो आपके अंदर जड़ें दूर दूर तक फैल जाती हैं। मगर आप 90 फीट सर बुलंद सिर्फ इस सूरत में हो सकते हैं जब आप इन चीजों को कर गुजरते हैं। थ्योरी अपनी जगह, प्रैक्टिकल अपनी जगह होती है। अपने आप को बदलने का बेहतरीन वक्त कल था या फिर आज है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या लिखारी या खतीब आपके हिस्से के, आपकी पर्सनैलिटी से ऐब नहीं निकाल सकता। आप सब भी इस चीज का इरादा करें कि जब आप नमाज पढ़ेंगे या कोई भी अच्छा अमल करेंगे तो सबसे पहले आपने उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आना है। आप खुद कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह के लिए, लेकिन इसके बावजूद आप पता नहीं किस किस की तारीफें कर रहे होते हैं। ये क्या है, कौन सा मजहब है, किस मजहब पर आप चल रहे हैं? एक बात अपने जहन में आज से बिठा लीजिए कि जब आप नमाज पढ़ेंगे और नमाज में अल्लाह ताला से जो जो बातें करेंगे, जब तक आप उनको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आजमाएंगे तब तक आप पक्के नमाजी भी नहीं बन सकते। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो फिर आप उस पर अमल कैसे कर सकते हैं? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी में चेंजिंग नहीं आई? फलां मौलवी साहब ने कहा था कि नमाज शुरू कर दो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो मेरी तो नहीं बदली। ये सब बातें आप तब करते हैं जब नमाज शुरू करके आपको अपनी जिंदगी में चेंजिंग नजर नहीं आती। लेकिन इसका मकसद ये है कि आप दिन में 5 बार जब नमाज पढ़ें तो अल्लाह ताला से 5 बार ये बात कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, और रहमान रहीम, जो सारे जहानों का पालने वाला, मेहरबान है, रहम करने वाला है, मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे मदद मांगते हैं। फिर कहते हैं आप लोग कि इहदिन सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया। जब आप ये बातें कहते हैं गैरिल मग़दूबी अलैहिम, ना उन लोगों का रास्ता दिखाना जो तेरे अजाब में मुब्तला है। ये बातें आप अल्लाह से बोलते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं कि आपने क्या बोला है। आज से अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। जब आप अल्लाह से कहते हैं गैरिल मग़दूबी अलैहिम, हमें उन लोगों के शर से बचा जो तेरे गजब में मुब्तला हैं, तो खुद भी बचने की कोशिश करें। खुद अमली तौर पर अपनी जिंदगी में ये लेकर आए कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना जो अल्लाह ताला के पकड़ में हैं, जो नाफरमानी में हैं,